नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा कि ऐसे हमारे आसपास कई लोग होते हैं, अनेक लोग होते हैं कि जिनके करियर में कोई स्टेबिलिटी काफ़ी प्रयत्न और काफ़ी परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं आ पाती है। ऐसे कई लोग होते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में मैंने कुछ योगों का वर्णन किया है कि जिनके कारण ऐसी संभावना बन जाती है कि जातक के जीवन में करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और जातक को अनेक बार अपने जॉब में या अपने प्रोफेशन में परिवर्तन करना पड़ता है, जॉब छोड़नी पड़ती है, रिज़ाइन देना पड़ता है या फिर जो है जॉब से आपको निकाल भी दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फायर कर दिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जातक स्वयं जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और ये सिलसिला हर 6 महीने, साल या 1.5 साल में ये सिलसिला जो है इसका पुनरावर्तन उसका होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो हमारी पत्रिका में ऐसे कौन से योग या ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो प्रस्तुत वीडियो में मैं उसी का वर्णन करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं भाग्य स्थान में उपस्थित शनिदेव की बात करना चाहूँगा कि यदि शनिदेव भाग्य स्थान में उपस्थित है तो 36 साल तक जीवन में 36 साल तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। आपको नो डाउट आप एक करियर चुन तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि शनिदेव है, तो शनिदेव तो परिश्रम काफ़ी करवाते हैं, सबको पता होगा। अच्छा, और डिले यानी कि विलंब काफ़ी होता है और आपको जो एक सही स्थिरता आनी चाहिए जो करियर में, वो 36 साल या 36 साल के बाद आती है। तो तब तक करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और कई लोग अपनी जॉब या करियर 36 साल तक बदलते रहते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यदि शनिदेव भाग्येश है, भाग्य स्थान में नहीं है किंतु भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपकी पत्रिका में किसी भी स्थान में हो, तो तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। और तीसरी स्थिति है शनिदेव की कि शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान पर हो। तो शनिदेव को 3 दृष्टि प्राप्त है। तो शनिदेव यदि आपकी लग्न कुंडली में 7वें भाव में होंगे तो उनकी तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और यदि शनिदेव पराक्रम भाव में, तीसरा भाव जो है आपकी लग्न कुंडली का, वहाँ होंगे तो वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। और यदि शनिदेव व्यय भाव में हैं, 12वां भाव जिसे कहते हैं, यदि वहाँ होंगे तो वहाँ से उनकी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। तो ऐसी स्थिति में भी भाग्योदय में विलंब हो सकता है। स्टेबिलिटी जो है लाइफ में आपकी 36 ईयर्स के बाद आ सकती है। ऐसा मैं सभी कुंडलियों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु 80-90% कुंडलियों में ऐसा देखा गया है। इसके अतिरिक्त भाग्य स्थान में यदि राहु है तो राहु से एक भाग्य स्थान में यदि राहु है तो राहु से एक टेम्पटेशन उत्पन्न होता है, लालसा या लालच करियर के प्रति। 9th हाउस में जब राहु होते हैं, और वो एक हिंदी में कहावत है कि भाई दूर के ढोल सुहावने।
तो राहु ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं कि करियर से संबंधित अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूर से तो दिखेगी, लेकिन यदि आप पास जाएंगे, उसको पाने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो दूर होती जाएगी। तो राहु यदि भाग्य स्थान में होते हैं तो राहु का जैसा सर्वविदित है कि 42 इयर्स यानी कि 42 साल तक ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। और यदि चेंजेस नहीं भी आते हैं, यदि आपने एक करियर आपने चुन ही लिया है और उसी को आप परस्यू कर रहे हैं, तो अभी ऐसी स्थिति में भी उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कभी एकदम अप और कभी एकदम डाउन। तो अप्स एंड डाउन की स्थिति जो है, उतार चढ़ाव की स्थिति, वो राहु अगर भाग्य स्थान में हो तो ऐसा होता है। ऐसी ही स्थिति केतु के बारे में है। तो केतु सर्वप्रथम तो नॉन अटैचमेंट के प्लैनेट है, और यदि भाग्य स्थान में होते हैं तो आप काफ़ी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं, ऐसी भी संभावना होती है। और केतु के बारे में कहा जाता है कि भाई 48 साल तक स्टेबिलिटी या भाग्योदय या एक प्रोग्रेस जो आप एक्सपेक्टेड जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो 48 ईयर्स तक नहीं हो पाती है, ऐसा भी देखा गया है। तो इस प्रकार भाग्यस्थान या भाग्यस्थान में उपस्थित ग्रह या भाग्यस की स्थिति, जैसे शनि बताया आपको, तो मैं एक और ग्रह का उल्लेख करना चाहूँगा भाग्यस्थान में, बृहस्पति का। देखिए, बृहस्पति वैसे तो एक शुभ ग्रह है, किंतु बृहस्पति के बारे में भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आपकी लग्न कुंडली में जिस स्थान पर बैठे हैं, तो उस स्थान के फल को न्यून कर देंगे। जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि करेगी या दृष्टि होगी, तो उस स्थान के फल में वृद्धि करेंगे। तो इसी नियम को मानते हुए आप बृहस्पति की स्थिति देखिए, यदि 9th हाउस में है, यानी कि भाग्य स्थान में यदि बृहस्पति है, तो कई बार जातकों के जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आके चली जाती है, और उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी उसको चुन लिया होता और करियर को परस्यू किया होता तो अच्छा होता। बृहस्पति के कारण भी, यदि भाग्य स्थान में बृहस्पति है, तो उनके कारण भी करियर में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। आप चाहे ना चाहे, दोनों ही स्थिति में वो परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसा अनेक कुंडलियों में पाया गया है। तो मैं यहाँ पे सभी कुंडलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 80-90% कुंडलियों में तो ये सत्य पाया गया है। तो बृहस्पति यदि भाग्यस्थान में होते हैं तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, व्यवधान काफ़ी आते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट मोमेंट में आपका जो करियर से रिलेटेड कार्य है वो उसमें ऑब्स्टेकल आ जाते हैं या वो कैंसिल हो जाता है। कोई जॉब इंटरव्यू हो, कोई सिलेक्शन प्रोसीजर हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। बृहस्पति यदि 9th हाउस में अर्थात भाग्यस्थान में होते हैं तो ये था भाग्यस्थान। इसके अतिरिक्त भाग्यस यदि अष्टम भाव में हो या फिर व्यय भाव या द्वादश भाव जिसे कहते हैं, तब भी ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है कि करियर में अप्स डाउन्स आएंगे, जॉब्स बदलने पड़ सकते हैं, प्रोफेशन बदलना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। कर्मस्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाग्यस्थान या भाग्यस। देखिए, कर्मेश यदि नीच के हैं या फिर कर्मेश आपकी लग्न कुंडली में अष्टम भाव या व्यय भाव में उपस्थित है, तब भी फ्रीक्वेंट चेंजेस करियर में आते हैं। आपको काफ़ी बार
अनेक बार जातकों को अपने जॉब में परिवर्तन करना पड़ सकता है। कर्मेश यदि व्यय भाव या अष्टम भाव में हो तब ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। एक और बात बता दूं आपको कि यदि आपका लग्न द्विस्वभाव राशि का हो, द्विस्वभाव राशि है तो डबल माइंड हो जाता है। द्विस्वभाव राशि की बात करते हैं तो यदि आपका मिथुन लग्न हो या फिर कन्या लग्न हो या फिर धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, तो मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न हो, द्विस्वभाव लग्न हो, तब भी करियर में मैंने देखा है अनेक केसेस में कि करियर में फ्रिक्वेंट चेंजेस आते हैं। या तो आप खुद चेंजेस कर देते हैं या आपसे चेंज करवाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी हो जाता है। और द्विस्वभाव लग्नों में विशेष रूप से मैं मिथुन लग्न और मीन लग्न, उनमें ये बात कन्या या धनु लग्न की कंपैरिजन में ये बात जो है ये अधिक पाई गई है कि मिथुन लग्न और मीन लग्न में ऐसे चेंजेस या परिवर्तन धनु या कन्या लग्न की कंपैरिजन में अधिक होता है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो इस प्रकार जो करियर में जो चेंज आते हैं या चेंज होते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है काफ़ी समय तक, तो उसके लिए ये जो मैंने ग्रहों का वर्णन किया है, स्थानों का वर्णन किया है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये 80-90% तक जिम्मेदार है। और मैं मानता हूँ कि यदि इसी दौरान कोई शुभ ग्रह की महादशा यदि आए या फिर शुभ ग्रह का गोचर हो, ट्रांजिट हो, तो करियर में कोई अच्छा परिवर्तन भी आ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।